द्वापर में संजय थे जो दृष्टिहीन होते हुए भी देख सकते थे, एक ये कलयुग के संजय हैं, दृष्टि होते हुए भी दृष्टिहीन हो गए हैं। आयोग निकालता रहेगा और सब कुछ ऐसे कैसे चलता रहेगा, बच्चे बर्दाश्त करते रहे। लड़कियां तो क्या घर में बैठ जा करके, हम लोग नहीं है, हमारे भाई कहाँ से आई हुए। ये पहली बार एग्जाम तो हो नहीं रहा है कि पहली बार समस्या हो रही प्राइवेट स्कूल वाला सरकारी स्कूल वाला। तो ये है कि 5 साल 10 साल से बच्चे हम कैंडिडेट जो है तैयारी कर रहे हैं और कंटिन्यूटी हमने अपना पूरा जो है लाइफ इसी यूपीएससी के कितने सालों से हैं? कहीं बांग्लादेश की राजधानी पूछ ली गई और कहीं भी मैक्सिको का पूछ लिया, कहीं पर का पूछ लिया गया। बात राजधानी की ही है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर आ गया है। ये बच्चे इतने परेशान हैं, लाइब्रेरी सब लोग छोड़े हैं, अपनी पढ़ाई सब लोग कहाँ से आए हैं, सोचना चाहिए ना आयोग। हम लोग सिर्फ गांधी को पढ़ने नहीं है, हम लोग भगत सिंह को भी पढ़ते हैं। अपनी मांग को मंगवा के तभी हटेंगे। छात्र एकता जिंदाबाद। सुनवाई के जाएंगे नहीं, मतलब यहाँ पे डट के रहना है, डट के रहना है। कहते हैं मोदी जी कहते हैं कि बहनों यहाँ बच्चे कूच कर दिए हैं और सरकार की तानाशाही और लोक सेवा आयोग की तानाशाही अब चलने नहीं दी जाएगी। बताइए, सारा विभाग प्राइवेट कर दिया और इसीलिए आए हैं, हमारे लिए हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। आज जो है इलाहाबाद के धरती पर आ गया है। अब योगी सरकार को समझना होगा, आने वाले 2027 के चुनाव में ये आ गया है। और जमाना चलता है, जिस और जमानी चलती है उस और जमाना चलता है। आयोग को हमारी बात सुननी पड़ेगी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं, पर्चे आपको नहीं कराएंगे, पर्चे तो बहुत वीडियो में कराते हैं, मगर यहाँ युवाओं की बात है, युवाओं की आवाज़ है। देख रहे हैं, लाखों की तादाद में यहाँ युवा आज अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या यह सरकार गूंगी और बहरी बन बैठी है? आइए हम बात करते हैं। प्रयोग के खेल में प्रतियोगी खिलौना हो गया, आयोग तुम्हारा किरदार बौना हो गया। ये कितनी बड़ी बात बोल दी है इन्होंने। यूपी पीसीएस एंड आरओ नॉर्मलाइजेशन किसान 100%, योग्यता 0%। देखिए, 1 डे 1 शिफ्ट मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वर्ष 2024 का मेरा रिपोर्ट कार्ड, यूपी पीसीएस आरओ नील बटे सन्नाटा, आहार टमाटर बड़े मज़ेदार, नॉर्मलाइजेशन है बेकार। मतलब आप एक से एक कार्ड कोटेशन दे सकते हैं। आइए हम बात करते हैं किस लिए यह इतने तादाद में युवा आए हैं। सबसे पहले क्या कारण है आज इतना युवा है, हमको पता है, मगर आप अपने वक्तव्य के माध्यम से बताइए। सर, मेरा वक्तव्य है कि एग्ज़ाम को नॉर्मलाइजेशन को लेकर के समस्या जो चल रही है, इसमें धांधली होने की समस्या है जी। और एक दिन में एग्ज़ाम होने से जी हम सभी को प्रॉफिट होने वाला है। किसी को लेकर जो 1 शिफ्ट है, क्या इसको 1 शिफ्ट नहीं करा सकते? मतलब जैसे आपकी मांग है 1 शिफ्ट में, क्या कारण है कि 2 शिफ्ट में सरकार करवा रही है या आयोग करवा रही है? सर, कारण तो यही पता चला है कि सीटें कॉलेज नहीं मिल पा रहे हैं सर, क्योंकि इसमें 2 टाइम एग्जाम करवा रहे हैं, 2 दिन करवा रहे हैं। इसका एक दिन होना चाहिए। एक दिन सदैव से ऐसा होता आ रहा है, हमेशा से ऐसा होता आ रहा है। तो क्या कारण है कि आयोग 2 दिन करा रहा है? क्या बच्चे का फॉर्म ज्यादा पड़ गया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, हर बार भी फॉर्म ऐसा पड़ता है। 5 लाख पीसीएस के हैं, 5,70,000, 10 लाख 11 लाख जो है आरओ के हैं। तो क्या कारण है कि 2 दिन 3 दिन पेपर करा रहे हैं? उनका कहना है कि एग्जाम में जो सेंटर वाले हैं वो मतलब कि पेपर लीक करवा देते हैं पेपर। इस वजह से बड़ी समस्या, मतलब ये तो नासूर बनता जा रहा है। गवर्नमेंट विद्यालय में करना चाह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट विद्यालय में इतना है ही नहीं कि जितना ये हम कह रहे हैं कि इससे पहली बार तो परीक्षाएं हो नहीं रहा है। इससे पहले भी कई लाखों 10 लाख परीक्षाओं कई बार हुए, 17 में, 18, 99 में, 19 में हुए। ये पहली बार एग्जाम तो हो नहीं रहा है कि पहली बार समस्या हो रही प्राइवेट स्कूल वाला सरकारी स्कूल वाला। तो ये 1 शिफ्ट वाला हम लोग की मांग है कि 1 शिफ्ट में पूरी हो, क्योंकि अगर 2 शिफ्ट में हो रहा है एग्जाम तो पेपर का मतलब सरल कठिन हो जाएगा। अगर मान ली राजधानी पूछी जा रही है, कहीं बांग्लादेश की राजधानी पूछ ली गई और कहीं भी मैक्सिको का पूछ लिया, तो पूछ लिया गया। बात राजधानी की ही है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर आ गया है। तो कोई ऐसा देश है कि जो है बहुत हार्ड राजधानियाँ होती है, जैसे वियतनाम का हो गया, ऐसे ही हो गया। यही जो एक छोटी छोटी बात लेकर इससे 7-8 क्वेश्चन का 10 नंबर का अंतर आ जाएगा ना एग्जाम में। सीसैट का पेपर उसमें 33% पाना अनिवार्य है। अब उसमें नॉर्मलाइजेशन करेंगे। अब किसी का 33% सही है, 33-34 क्वेश्चन सही है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, पता कम हो गया, ज़्यादा वाले कम हो गया। सीसैट में भी दिक्कत है, जीएस में भी दिक्कत है। सबसे बुरी बात यह है कि 5 से 6 साल हो गया आयोग का अध्यक्ष बात करने के लिए बाहर नहीं आ रहा। एक द्वापर में संजय थे जो दृष्टिहीन होते हुए भी देख सकते थे, एक ये कलयुग के संजय हैं, दृष्टि होते हुए भी दृष्टिहीन हो गए हैं। आयोग से बात करने के लिए नहीं तैयार है। इतने छात्र खड़े हुए हैं, बच्चे लड़के नहीं है क्या? वही मैं कह रहा हूँ, ये दृष्टिहीन हो गए हैं। दृष्टि होते हुए कलयुग के संजय हैं और एक द्वापर के संजय थे, दृष्टिहीन होते हुए भी सब देख सकते थे। अब इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है?
तो आप देख सकते हैं विश्वास करें लोगों पे 50 कॉपी पीसीजे की जला दी गई अंदर, और एक भी आयोग के कर्मचारी पे कार्रवाई हुई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कोई इसके लिए देगा? इसके लिए बुलडोजर चलेगा? नहीं चलेगा। आइए बात करते हैं, यहाँ पर बच्चियाँ हैं। एक मिनट, शर्माइए मत, आज शर्माएंगे तो हरदम के लिए शर्माना पड़ जाएगा। ये आपकी मुद्दों की आवाज़ है, इसमें बोलिए, हक की लड़ाई लड़ने आ रहे हैं। तो इनके सपोर्टर में IUPAC का मतलब हम तो हैं, स्टूडेंट हैं, सीटेट का स्टूडेंट हैं। जी, जी, जी। इनका सपोर्टर करने के लिए आए हैं, इनको न्याय दिलाने के लिए आए हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे हजारों बच्चे आए हैं, बच्चियाँ भी आई हैं, बहनें भी आई हैं। क्या मतलब क्या मांग है आप लोगों की, क्योंकि आप लोग दूर दराज से आई है? हाँ, ये मांग है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है ये नहीं होनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? ये नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है कि जिसमें जो कम मार्क्स वाला भी होगा वो भी बाई लक जो होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। लक तो चलता नहीं है। लक नहीं चलता ना, यही तो ये तो आयोग को समझना चाहिए ना, उसको ये बात अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर होना चाहिए कि ये गलत हो रहा है। फार्मूला भी दिया है, उसी फार्मूला से नॉर्मलाइजेशन होता है। आयोग अपने फार्मूला तब का तब निकालता रहेगा और सब कुछ ऐसे कैसे चलता रहेगा, बच्चे बर्दाश्त करते रहे। लड़कियां तो क्या घर में बैठ जा करके, हम लोग नहीं है, हमारे भाई समर्थन में। कहाँ से आई हैं आप? मैं कानपुर से हूँ। तो यहीं रहती प्रयागराज में? हाँ, प्रयागराज में। कितने सालों से हैं? मैं तो अभी नहीं आई हूँ इस तैयारी में। पिताजी कहते हैं कि बांटना नहीं जाते हैं, बट क्या है कि किसान की बिटियां हैं, तो किसान की बिटियां हैं तो प्रयागराज में रहना और पढ़ना, क्योंकि ये बड़ा शहर है तो कितना दिक्कत होता है इनसे जानते हैं। हाँ, आप अपनी बातों को रखिए। हमारा यही कहना है कि 5 साल 10 साल से बच्चे हम कैंडिडेट जो है तैयारी कर रहे हैं और कंटिन्यूटी हमने अपना पूरा जो है लाइफ इसी UPSC के। कितने सालों से हैं आप प्रयागराज में? 5 साल। 5 साल से। तो जैसे कि आप देखिए, बच्ची भी लड़की हैं, देखिए लड़कियों के ऊपर एक दबाव होता है, जैसे आप 2 साल रही 3 साल रही तो एक प्रेशर बनने लगता है। मम्मी पापा तो बाद में कहते हैं, जो हमारे रिलेशन वाले होते हैं, बच्ची बाहर बा, शादी कर दा, ये कर दा, वो कर दा, तो ये कितना आपके ऊपर मेंटली प्रेशर होता है, ये भी बताइए। ये तो मतलब प्रेशर तो बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि हमें जो है फीमेल के अकॉर्डिंग देखा जाता है, तो एक जो है सीमा, लिमिट सीमा में जो है हमें टाइम दिया जाता है। तो इस वजह से हम यही कहेंगे कि 2-3 साल हमारे लिए जो है इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो हम अगर अपना कुछ भी समय दे रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, तो वो हम पर मतलब कि थोड़ा सा ये है कि हमारे भारी ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि नहीं बोली। देखिए आज देखिए हमारी क्या है, युवाओं की आवाज़ हम उठाते हैं, तो युवा आज देखते हैं सड़कों पर उतरा है अपनी हक की लड़ाई लड़ने। चीज़ और कहना चाहती हूँ कि कहते हैं युवा देश का भविष्य है और हमारा भविष्य सड़कों पर है, आप देखिए। और मोदी जी तो कहते हैं युवा को हम पॉलिटिक्स में लाएंगे, युवा को क्या पॉलिटिक्स में लाएंगे? हम लोग यहाँ सड़क पर अपनी हक के लिए तो हो रही है, ये तो गलत ही हो रहा है। पूरी तरीके से गलत हो रहा है। देखा जाए तो ये पॉलिटिक्स करवा रहे हैं ना, पॉलिटिक्स तो ला दिए, नोटिफिकेशन जारी किए थे, तो फिर क्यों नहीं बताए थे कि ये सब होगा? सुप्रीम कोर्ट ने तो भी दिया था कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद। 10-10, 12-12 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ने वाले लोग हैं और हम यहाँ खड़े हैं, सोचिए अपने ही हक के लिए इस तरह से। मैम क्या कहेंगी इस बारे में? कुछ भी बोलिए, कोई नहीं। यही हम बोलेंगे कि क्या बोलते हैं, 1 day 1 shift। 1 day 1 shift, नॉर्मलाइजेशन, नो नॉर्मलाइजेशन। तो पहले भी जैसे पहले भी था, सिस्टम था, उससे पहले था एकदम वैसे ही होना चाहिए एग्जाम। हाँ, पहले आयोग क्यों नहीं? संजय जी कुछ बात करने के लिए राजी नहीं हुए, इस पर क्या कहेंगे? वही कि उनको मतलब कुछ बताना चाहिए, बच्चे इतने परेशान हैं, लाइब्रेरी सब लोग छोड़े हैं, अपनी पढ़ाई सब लोग कहाँ से आए हैं, सोचना चाहिए ना आयोग को इस बारे में। आजमगढ़ से। आजमगढ़ कितने दिनों से है प्रयागराज में? 2.5 साल से। कितना दिक्कतें होती हैं घर से, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या पापा क्या करते हैं? पापा तो मतलब मेरे टीचर हैं, वो तो तब भी टीचर तो बहुत से प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम होती है, इसको आयोग को सोचना चाहिए कि बच्चे कितने परेशान हैं, लाइब्रेरी वगैरह छोड़ के रहे। ये तो तुगलकी फरमान जारी कर दिया इन्होंने। हाँ, वही तो अपना मतलब बच्चों की कम से बारे मतलब सोचना चाहिए। सरकार ने एक भी एग्जाम नहीं कराया, पहली बात, एक भी एग्जाम हुआ? कोई भी नहीं हुआ। ये पुलिस के एग्जाम जैसे करा रहे हैं, वो भी पेपर लीक हुआ, उसका भी पेपर, पुलिस का पेपर लीक हो गया, बाकी सारे पेपर, PCS का पेपर नहीं हुआ। अभी क्या आगे वैकेंसी आएगी? क्या इनके जो ये पेपर है नाक की बाल बनता जा रहा है क्या, कि हाँ पेपर कराना ही कराना है? क्या ऐसी मजबूरी आ गई है? पेपर तो कराना चाहिए, 1 साल से ऊपर हो गया है, बार फेल हो रहे हैं। पहली बात इनका पेपर लीक हो रहा है अंदर से, जो अंदर से ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, अंदर से बहुत। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 10, 20, 50 नहीं, यहाँ हजारों की तादाद में युवा आए हैं, और भारत सरकार और हम भी जानते हैं भारत युवाओं का देश है। तो क्या युवा आज अपने भविष्य के लिए रोड पे खड़ा है, इस पर आपकी क्या राय है? जी सर, युवा को शौक नहीं रोड पे आने का,
माननीय आयोग ने हम लोगों को रोड पे आने के लिए मजबूर किया हुआ है, लेकिन आयोग को शायद ये नहीं पता है कि हम लोग सिर्फ गांधी को पढ़ने वाले नहीं हैं, हम लोग भगत सिंह को भी पढ़ते हैं। अपनी मांग को मंगवा के तभी हटेंगे। छात्र एकता जिंदाबाद। क्या 1 शिफ्ट 1 मांग जो आप लोग कर रहे हैं, इसका क्या मुद्दा है? या मतलब जैसे इसका मुद्दा सर ये है, सबसे पहली बात यह है कि आयोग कह रहा है कि हमको सेंटर नहीं मिल रहे हैं। ये अपने आप में कितना बड़ा हास्यास्पद है कि सबसे बड़े प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है आयोग, ठीक है। हाँ जी। इनको सेंटर नहीं मिल रहा है। वो तो ये इतनी प्रदेश बना रहे हैं, 2 दिन में पेपर कराएंगे, बोल रहे हैं कि हम 10 किलोमीटर रेंज के अंदर शहर में बनाएंगे। तो जो जितने भी सरकारी कॉलेज है, जैसे आपका GGIC हो गया, GIC हो गया, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में देना नहीं चाहते। ये ऐसा है सर, अगर आपको और अधिक जानकारी लेनी है तो जो SI के बच्चे हैं, जो BDO के बच्चे हैं, आप उनसे पूछे कि क्या होता है नामिनेशन, ठीक है। हम लोग इससे भुक्तभोगी हैं, इसलिए चाहते हैं कि परीक्षा पूर्ववत हो, ठीक है। ये सबसे बड़ी परीक्षा को ये भर्ती मतलब यूपी बोर्ड की परीक्षा न बना दे कि 4 दिन परीक्षा ले। आप प्रयागराज में कितने सालों से हैं? सर हम 8 साल से हैं। 8 साल से। कितनी दिक्कतें होती हैं? क्योंकि आप एक हैंडीकैप है, हम आपके उस पर नहीं जाना चाहते, बट हम अपने वीडियो के माध्यम दिखाना चाहते हैं कि सरकार की आँख खुलनी चाहिए कि ऐसे बच्चे भी हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, या साइकिल चला के आए हैं। तो आप बताइए। जी सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमसे आयोग से दिक्कत है कि परीक्षा जैसे हो रही थी वैसा ही करवाए बस। आप किस जिले से हैं? इलाहाबाद जिला। रहने वाले कहाँ के? इलाहाबाद जिला है सर। परमानेंट यहीं के? जी। गाँव से बिलोंग करता हूँ। कौन सा? हंडिया का सर। हंडिया का ग्राम सभा कौन सा है? धानुपुर ब्लॉक है सर। तो आप नाम बता दीजिए अपना। मोहम्मद आजाद। देखते हैं आयोग तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप देख सकते हैं युवा, ये तादाद में युवा आए हैं यहाँ पर। ये कोई राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है, ये अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं, एक ही इच्छा, एक ही पाली में करो परीक्षा दिशा। क्या कहना चाहेंगे आप जो आज इतना युवा आए हैं यहाँ पर? किस लिए आए हैं? हम लोग 1 डे एक शिफ्ट में एक एग्जाम करना चाहते हैं। नामलाइजेशन पेपर तो करा रहे हैं ना वो लोग, कह रहे हैं सर पेपर तो करा रहे हैं वो लोग। हम लोग पेपर एक शिफ्ट में और नामलाइजेशन हटाने के लिए आए हुए हैं। जो नामलाइजेशन हो रहा है वो आयोग भ्रष्टाचार कर रही है। अगर पेपर इनको नकल रोकना है तो नकल रोकिए। जैसे ये कह रहे हैं भैया नॉर्मलाइजेशन कि पेपर 2 शिफ्ट में होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, तो क्या दिक्कत है कि नॉर्मलाइजेशन में होने का? दिक्कत ये है कि कौन सा क्वेश्चन में समस्या ये आएगी कि इसमें सफलता और असफलता का जो आधार है, जो मानदंड है, वो स्पष्ट नहीं होगा। ये पता नहीं चल पाएगा कि इन्होंने किस आधार पे जो है किसी को नंबर ज्यादा दिया। कुछ खेला कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें खेला पक्षपात होगा। इसमें पक्षपात इस तरीके से होगा कि जो दो डिवीजन में इसको रखा जा रहा है, इसमें से जो उनके कैंडिडेट होंगे उनका एडमिट कार्ड एक अलग व्यू में रखा जाएगा। उससे उसको एकदम क्लियर रहेगा हमें किसका नंबर बढ़ाना है और किसका नहीं बढ़ाना है। असल में अब तक होता क्या था, जैसे एक छात्र अगर प्रीलिम्स एग्जाम देकर के आया है तो वो अगर मान लीजिए उसके 100 नंबर आते हैं तो वो तुरंत अपने मेंस की तैयारी शुरू कर देता था। लेकिन अब क्या होगा, अगर वो प्रीलिम्स का एग्जाम देकर के आ रहा है, अगर उसकी मान लीजिए 100 नंबर भी हैं, उसकी कोई स्पष्टता नहीं रहेगी कि उसका मेंस होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो लग के आधार पे मेंस भी लिखे हैं। जी मैंने 6 बार मेंस लिखा है। 6 बार मेंस? जी। तो बताइए क्या प्रॉब्लम है कि ये लोग एक दिन में पेपर, ये लोग कह रहे हैं कि 2 दिन पेपर कराएंगे, क्या इनके पास सेंटर कमी है क्या? सेंटर इनके पास अवेलेबल है। ये जो तर्क दे रहे हैं वो तर्क ये दे रहे हैं कि जो भारत सरकार द्वारा कानून बनाया गया है वो आयोग से 10 किलोमीटर के रेंज में बनाया गया है। जैसा कि भी आप देख रहे हैं, हम लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 पर हैं। आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ 1-2 बच्चे नहीं, 1-2 हज़ार नहीं, यहाँ 10-20 हज़ार से ज़्यादा बच्चे हैं। और ये अभी संख्या बढ़ रही है, घट नहीं रही है। अभी 10 से 12 कितने 12-1 बजने को है और बच्चे आ ही रहे हैं। यहाँ पर बच्चे दिल्ली से, कानपुर से, लखनऊ से, आजमगढ़ से, मऊ से, मेरठ से, लगभग 75 जिलों से आए हैं। यहाँ पे बच्चियाँ भी आई है, बच्चियों से बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए मैम? हम लोग छोटा बगाड़ा से आए हैं। तो मतलब कहीं बाहर बाहर रहते हैं, सोनभद्र रहते हैं यहाँ पर? 3 साल से हैं। किस आपका गांव कहाँ है, मतलब कौन सा जिला है? जिला सोनभद्र लगता है। तो क्या मांग है? आप देख रहे हैं यहाँ पे हजारों बच्चों में बच्चियाँ भी आई हैं और बच्चे हैं। बच्चियों से मेन बात, हमारे बच्चियों से बस किसान की बच्चियाँ आई हैं यहाँ पर। सब लोग हम लोग एकदम मध्यम परिवार से आते हैं, सबको दिक्कत है। बस सबकी यही मांग है, एग्जाम टाला ना जाए, एक दिन में एग्जाम करवाया जाए। 1 डे 1 शिफ्ट। 1 डे 1 शिफ्ट। अभी सर ने बात की है नो नॉर्मलाइजेशन, हम लोग साथ गलत हो रहा है, बहुत खुला गलत हो रहा है। मतलब कहने को कहा जाए तो एक देसी भाषा में खेला हो रहा है। हम लोग 11 बजे से आए हुए हैं, कोई भाई के जाएंगे नहीं। मतलब यहाँ पे डट के रहना है। डट के रहना है। कहते
देखिए मोदी जी कहते हैं कि बहनों को और बच्चियों को उठाना है, जमीन से आसमान तक जा रही हैं। आपको इसीलिए आए हैं, हमारे लिए हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? तो जैसा कि नॉर्मलाइजेशन की बात कर रही है, तो क्या एक दिन में पेपर ये सरकार नहीं करा सकती है? करा सकती है, ऑफ कोर्स करा सकती है। एक दिन में हो सकता है, पेपर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? एक देश एक चुनाव चल रहा है, पेपर क्यों नहीं हो सकता है? देखिए आप अगर शर्माएंगी, बात नहीं रखेंगे तो बात पहुंचेगी नहीं वहां तक। ये लाइव चल रहा है हमारा वीडियो, तो आपकी क्या मांग है? अब पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पूजा है, हम कानपुर के रहने वाले हैं। कितने दिन से यहाँ पे आप रह रहे हैं इलाहाबाद में? 2 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। घर से मतलब क्या भी, क्योंकि देखिए बच्चियों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, शादी का प्रॉब्लम है कि रिश्तेदार ज्यादा, तो माँ बाप तो कम परेशान, रिश्तेदार ज्यादा परेशान होते हैं कि बच्चे का शादी करना है, ये करना है, वो करना है, खर्चे हैं। कोई बच्चा किसान का है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आज 3 साल से 4 साल से आप यहाँ पर हैं, कुछ भी आप जो आपके मन में हो आप अपनी बात को रख सकती हैं। हम लोग को बस यही है कि मतलब एक बार एग्जाम कराना चाहिए, ये बार 1 शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? हम तो लॉ कंप्लीट है मेरा, LLB। आरओ हाँ, आरओ PCS जे। हाँ, PCS जे की तैयारी। आप? हम भी PCS की तैयारी करते हैं, पहले UPSC दे रहे थे, अभी मेंस वंस लिखा कि नहीं? जी। कितनी बार? आप किसी तैयारी करती हैं? UPPCS। मेंस वंस अभी लिखा है तो? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 1 डे 1 शिफ्ट। आप लोग जितने लोग हैं यहाँ पे 1 डे 1 शिफ्ट की बात कर रहे हैं। 1 डे 1 शिफ्ट कुछ ऐसा बताइए कि जो इनको कान पे जुड़ेंगे। जी, हमारी आयोग से ये मांग है कि आप 1 डे एग्जाम कराने में आपको आखिरकार दिक्कत क्या हो रही है? इसके पहले भी तो 1 डे में एग्जाम होते थे, ये तो पहली बार तो हो नहीं रहा है कि आप संशोधन करके उसमें ऐसा कर रहे हैं। पहले भी ऐसे आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 1 डे के अलावा 2 दिनों में एग्जाम हुआ हो PCS का, आरओ का। आखिर क्यों आयोग की जरूरत पड़ी कि 2 दिनों में पेपर? खेला तो नहीं हो रहा अंदर से? आयोग तो धांधली इस स्तर पर कर रहा है कि इसीलिए तो सर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सर 17 मार्च को पहला एग्जाम होना था सर, विदाउट एनी रीजन अपरिहार्य कारणों से नोटिस निकाल दी कि एग्जाम नहीं होगा। फिर सर 27 अक्टूबर को कहे सर, उसमें भी अपरिहार्य कारणों से। क्या इनके बच्चे नहीं है क्या? पता नहीं, आप पता करिए PCS जे की कॉपी बदली गई है कि नहीं बदली गई? आयोग में बदली गई है। अगर सरकार खाया होगा नहीं खाया होगा, कोई दिल्ली से, कानपुर से, मेरठ से आ रहे हैं। देखिए लखनऊ से बच्चे आए हैं, मतलब पूरे प्रदेश के जिले से बच्चे आ रहे हैं। तो सुबह से यहाँ छात्र इसलिए उपस्थित हुए हैं कि यहाँ धरना करके हम अपनी बात रख सकें। अभी किसी ये कोई राजनीतिक धरना नहीं है, किसी के खुशी से यहाँ पे खुशी से नहीं आया है। क्या हम लोग कानपुर से आए हुए हैं। हाँ, कानपुर बच्चियाँ मेरठ से आए हैं। हाँ, मेरठ से आए, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं जो है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रदेश से यहाँ बच्चे कूच कर दिए हैं, और सरकार की तानाशाही और लोक सेवा आयोग की तानाशाही अब चलने नहीं दी जाएगी। बताइए, सारा विभाग प्राइवेट कर दिया और थोड़ी मोड़ी नौकरी बची थी तो उसको अपने लोगों को देने के लिए हम नौकरी बहुत बांट रहे हैं। कोई कुछ नहीं, सारा युवा हमारा रोड पे आ गया है। और जमाना चलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। आयोग को हमारी बात सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। जब तक आयोग हमारी बात नहीं मानता तब तक कोई भी छात्र यहाँ से नहीं जाएगा। भारत में युवा कहते हैं युवा को देश है, युवा का देश है, लेकिन आज तक जो CBI गठित की उसकी जांच कहाँ है? आकर यहाँ धरना देता है। अनिल यादव के समय वैकेंसी आप देख सकते हैं, पढ़ाई छोड़कर युवा यहाँ पर धरना देता है। पहले वो तो अभी बात तो कहते हैं युवा पढ़ाई की बात करते हैं। PCS जे की कॉपी बदली गई, कौन जवाब देगा उसका? PCS जे की कॉपी बदली गई, किसको नहीं पता है? PCS जे की कॉपी बदली गई, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। PCS जे की जो पेपर कॉपी बदली गई थी और पेपरबाजी हुई, ये बहुत बड़ा बात कर रहे हैं। RTI लगाई, एक हमारे युवा साथी ने RTI लगाई, उसमें मालूम चला कि उसके हैंड राइटिंग पे युवा साथी ने RTI लगाई, उसकी कॉपी बदल दी गई सर, उसकी कॉपी बदल दी गई। जब आयोग को यह मालूम हुआ कि इसकी कॉपी बदली हुई है, आयोग तुरंत खड़ा हो गया, तुरंत जांच उसे बैठाई गई। जब पता चला कि एक कॉपी थोड़ी बदली गई थी, उसमें अनेक छात्रों की कॉपी बदली गई थी। पढ़ लिख कर रातों दिन मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ यही तो मैं तो सर यहीं पे यहाँ से सिविल लाइन आते जाते देखता, आप देखिए गेट के बाहर एक बाबा जी की फोटो लगी है। उनका कहना आयोग का ये सिंबल बता रहे हैं कि जब तक हम आपको बुढ़े नहीं कर देंगे तब तक हम आपको नौकरी नहीं देंगे। आज बता दें, इस लोक सेवा को हटाने का वक्त आ गया है, इस लोक सेवा आयोग को हटाने का वक्त आ गया है। इसके परीक्षा नियंत्रक अंजू ने
कई सालों से जो है इसका पेपर बेचा, इसके बाद बच्चों की कापियां बदली, अब इनको कुछ नहीं लग रहा है तो बच्चों का नॉर्मलाइजेशन करके, नॉर्मलाइजेशन के बहाने ये अपने लोगों को भर्ती करना चाहते हैं। तो सारा आज युवा उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत का युवा आज जो है इलाहाबाद के धरती पर आ गया है। अब योगी सरकार को समझना होगा, आने वाले 2027 के चुनाव में ये युवा उखाड़ कर फेंक देगा। देखिए, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, वन डे वन शिफ्ट, नो नॉर्मलाइजेशन, यूपी पीसीएस, आरओ आंदोलन हक के लिए है। मतलब बहुत बड़ी बात है, ये हक के लिए है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये बच्चे और युवा अपने हक के लिए लड़े हैं। इस प्रकार से देख रहे हैं। आइए युवाओं से बात करते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र, वहाँ से आया हूँ। नहीं, देखिए मजाक की बात नहीं है, आज अगर मजाक करेंगे तो मजाक बन के रह जाएंगे। हाँ भैया बताइए, आप कहाँ से आए और कितने दिन प्रयागराज में रहते हैं? नहीं, मैं दिल्ली में रहता हूँ। आज आए दिल्ली से? नहीं, कुछ दिन पहले आ गया था। दीपावली में पता क्या कि यहाँ पर ऐसा कुछ होगा? हाँ, यहाँ दोस्त रहते हैं, गांव के लड़के भी यहाँ पढ़ते हैं, तो इसलिए आया था। मैं इस पे अपना विचार रखता हूँ। जो वन डे वन शिफ्ट है, पहली बात तो यूपी पीसीएस की दो मुख्य परीक्षाएं हैं, एक तो आरओ है और एक यूपी पीसीएस है। उसमें भी इन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन लेके आया है, अब आप ये बताइए कि जो कट ऑफ होती है वो वैसे ही पीसीएस में 4-5 क्वेश्चन तो ये गलत दे देते हैं, पता ही नहीं होता है कि कौन सा क्वेश्चन सही है। फिर आंसर की जो निकालते हैं वो पता ही नहीं होता कौन सा क्वेश्चन आयोग ने सही माना है, कौन सा गलत माना है। तो जो छात्र होते हैं वो संशय की स्थिति में होते हैं। अब आप ये बोल रहा था, जब कट ऑफ क्लियर नहीं है उस पर नॉर्मलाइजेशन लेके आ रहे हैं। यहाँ सारे बच्चे मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो किसान के बच्चे हैं। किसान के बच्चे बोला जाए तो किसान के बच्चे, किसान है, ज्यादातर बच्चे किसान है, जिनकी जो जो कोई छोटी मोटी अपना जो सिस्टम, जिनके जो मुद्दा था इसको दबा दिया गया, क्योंकि ऐसे आंदोलन नहीं हुए थे। अब आज आंदोलन बढ़ रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? भैया जैसे वो था, सबसे उसमें दिक्कत ये थी, वो जो कॉपी आयोग ने नहीं बताई है, वो किसी बच्चे ने बोला उसको कॉपी आरटीआई के जरिए उतर जाइए प्लीज। अब हुआ करता था आईएएस और पीसीएस का, आज दिल्ली बनकर बैठा है। अब बच्चे दिल्ली जा रहे हैं, क्या प्रयागराज में कुछ ऐसे खमियां हैं जो टीचर यहाँ से निकल गए हैं? भाई इसका मेन रीजन है भैया मैं पहले पीसी देता था, जब आदमी की नहीं होता सोचता है पीसीएस दे लें, लेकिन 1 साल हो गया है। मैंने पिछली बार मेंस वालों की पर्याप्त संख्या इलाहाबाद में भी है। मैं सर सुंदरलाल छात्रावास का अंतेवासी हूँ। इलाहाबाद मेरे व्यक्तिगत मेरे जो 2017 बैच 16 बैच सीनियर थे, 7-8 की संख्या में मैं लगातार मेंस दे रहे हैं। हाँ, हम इस बात से सहमत हैं कि उतनी पर्याप्त संख्या इलाहाबाद में एग्जिस्ट नहीं करती है कि जितनी दिल्ली में है। लगातार यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग को ध्यान में रखते हुए देखिए उतनी एबल कोचिंग भी नहीं है, और कि 2 दिन पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। जो बच्चा हुआ सा एक क्वेश्चन सरल आ गया तो उस पर बच्चों का प्रतिशत बढ़ सकता है, जिसमें पेपर कठिन आ गया तो उसका नंबर घट सकता है। तो इसमें डिफरेंट हो सकते हैं। तो एक सीट पे पेपर कराइए तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। इनकी यही मांग भी है कि एक सीट पेपर होना चाहिए, और जो सेंटर है उसको 10 किलोमीटर की बजाय 20 किलोमीटर रेंज में बनाया जाए। जितने भी और सरकारी कॉलेज है उसमें बनाया जाए, जिससे पेपर एक दिन में हो जाए। आप ऐसे ही तमाम अभी अपने वीडियो के माध्यम दिखाते रहेंगे।